अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक छोटी इलायची यानी कि एक हरी इलायची ले करके इस अमल को करके उसे अपने घर, दुकान या ऑफिस में रख लेना। उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि ये जो करामाती इलायची बन गई है, ये इलायची आपके पास मालो दौलत को खींच खींच करके लाएगी, खींच करके आपके घर में बरकत लाएगी, आपके रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में बरकत, बरकत ही बरकत हो जाएगी। ये इलायची आपके घर, कारोबार और दुकान में खूब सारी बरकत और खुशियां ही खुशियां लाएंगी। अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में अमीरी आना शुरू हो जाएगी, आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में कोई बला है, परेशानी, टेंशन, रंजो अलम सब का सब निकल जाएगा। कोई जादू, जिन्नात का साया, भूत या कुछ भी है, वो सब का सब आपके घर, दुकान, कारोबार की जगह, कारखाने से निकल जाएगा। बस फिर देखना कि आपके घर में इतनी ज़्यादा बरकत होगी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी और जो आपका अमीर बनने का सपना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतनी जल्द पूरा होगा कि जितनी जल्द आप एक रोटी खाना भी नहीं खा पाते। तो बस आपको एक बार एक इलायची लेकर के इस अमल को कर लेना है और इससे आपके तमाम कर्ज भी उतर जाएंगे। अगर आप अपने कर्ज से परेशान हैं तो आपका कर्जा उतर जाएगा। आपका अमीर बनने का सपना है तो इससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। या तो आपके घर में कोई बला है, किसी ने जादू कर दिया है, दुकान पर जादू है, कोई नज़र लगी हुई है, कारखाने पर नज़र लगी है, घर में नज़र लगी है या किसी को नज़र लगी है, तो बस आप एक बार इस अमल को करना और इसके अनेक फ़ायदे अपनी आँखों से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक बार, सिर्फ एक बार कर लीजिए। ये जो भी फजीलत हमने आपको बताई है वो सारी की सारी फजीलत आपको इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएगी। और याद रखें, ये हरगिज़ ना सोचें और इसका गुमान भी ना करें कि इसको करने से आपको कोई नुकसान हो जाएगा या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या तो आपके घर, दुकान या कारोबार की जगह पर जो जिन्नात है या किसी का साया है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और जो आपका अमीर बनने का सपना है इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। आपके पास चारों तरफ से मालो दौलत इस कदर आएगी कि उसको रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि इस अमल को आपको किस तरीके से, कब और कैसे करना है। तरीका अच्छी तरह से जान लीजिए। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक दिन का अमल है, बस एक बार ही करना है। कोई भी शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी इस अमल को कर सकता है और किसी भी दिन कर सकते हैं। आज, कल, परसों, किसी भी एक दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त में, दिन में या रात में, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ 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 नहीं करना। तो दोस्तों, आप क्या करें, पाक, साफ, बावजू हो जाएं। वजू पहले से है तो अच्छी बात है, वरना वजू कर लें। फिर आपको एक हरी इलायची ले लेना है, जिसे हरी इलायची या छोटी इलायची भी कहा जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। तो बस आपको एक हरी इलायची, छोटी इलायची ले लेनी है, जो कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कटी है, फटी है, इस तरीके से नहीं, बल्कि पूरी साबुत लेना है।
छोटी बड़ी चल जाएगा, लेकिन कटी फटी नहीं। फिर आपको एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में चाहे आप ज़मीन पर, सोफे, चेयर, बेड, कहीं पर भी, मुसल्ले पर, कहीं पर भी बैठने के बाद में उस इलायची को अपने सामने रख लें या अपने पास में रख लें। फिर आपको इस वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी 3 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। फिर आप 7 बार 7 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आयतल कुर्सी को आपको पूरा का पूरा 7 बार पढ़ लेना है, 7 टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं तो हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पहले पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो हम आपको बता दें, आप चाहे तो पढ़ लें, आप चाहे तो ना पढ़ें, बस आपको 7 बार आयतल कुर्सी को पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 101 बार 101 टाइम्स आपको सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को, पूरी सूरे को आपको 101 बार ही पढ़ना है, ना ही एक बार कम, ना ही एक बार ज़्यादा। अब याद रखें कि सूरे फातिहा में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो हम आपको बता दें, आपको हर बार लाजमी हो करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना है। यानी कि सूरे फातिहा में आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर से पढ़ लेना है। अब मान लीजिए आपने 50 बार पढ़ लिया, 51 बार पढ़ लिया और फिर 52 बार में आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना बीच बीच में भूल गए, तो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जानबूझ कर के हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। तो फिर उसके बाद में आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इसमें भी बिस्मिल्लाह शरीफ का वही हुक्म है कि आप चाहे तो पढ़ें या ना पढ़ें। बस इतना पढ़ करके फिर आखिर में 3 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। कोई सी भी दुरूद पाक आपको 3 बार आखिर में पढ़ लेनी है। फिर उस इलायची पर आपको अच्छी तरह से दम कर देना है, यानी कि उस इलायची पर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। सिर्फ एक ही इलायची लेना है, ज़्यादा नहीं। एक ही इलायची एक बार इस अमल को करें और फिर आपको फूंक मार देना है। उसके बाद में अब आप चाहे तो खुद से अपने घर में इसे रख लें, या तो आप चाहे तो इस पर अमल करके किसी दूसरे को भी दे सकते हैं कि वे अपनी दुकान में, कारखाने की करने की जगह पर, काम करने की जगह पर, ऑफिस में, कहीं पर भी दूसरा शख्स भी इसको रख सकता है। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आएगा, क्या नापाकी की हालत में बिना वजू के इसे छू सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप छू सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जान लेते हैं कि इसको रखना कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, इसे घर में आप अपने तिजोरी में, या जहाँ रुपया पैसा मालो दौलत रखते हैं वहाँ पर, या घर में अपने कमरे में, रूम में, किसी महफूज जगह पर आपको इसको रख लेना है। ऐसी जगह पर जहाँ पर इसकी बेअदबी ना हो, बल्कि महफूज जगह पे, साफ पाक जगह पर, जहाँ पर तिजोरी में रख लें सबसे बेहतर है। अपने लॉकर में, अलमारी के कवर्ड में, जहाँ पर आप अपना गहना रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ महफूज जगह पर रख सकते हैं, या अपने कमरे में कहीं पर भी महफूज जगह पर। इसी तरीके से दुकान में, दुकान है या ऑफिस है तो दुकान के गल्ले में, ऑफिस की तिजोरी में, या वहाँ पर किसी महफूज जगह पर आपको रख लेना है। बस आप इस तरीके से इस अमल को करके इसे महफूज जगह पर रख लीजिए। फिर उसके बाद में उसी वक्त से इसका करिश्मा, इसका कमाल शुरू होगा कि आपके घर से बलाएं, परेशानी, टेंशन सब खत्म होती जाएंगी, सब निकलती जाएंगी, जादू का असर खत्म होता जाएगा और आपके घर में खुशियाँ और दौलत खूब खूब आने लगेगी। आपके घर में खूब बरकत आएगी। बस आप इसे एक बार कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो भी फजीलत हमने बताई है वो आपको हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।